केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री बोले थे कि इस बजट में महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी देश की जनता पर। बरसी है कृपा, आपको लगता है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। बजट किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और युवाओं के खिलाफ है। न रोज़गार के कोई अवसर है, न किसानों को एमएसपी दी है और मध्यम वर्ग को लक्ष्मी जी की जड़ी करने वाले थे, उस जड़ी में भी बाधा पैदा हो गई। उसमें भी कोई मध्य वर्ग के लोग, ओबीसी के लोगों को भी कोई जड़ी उपलब्ध नहीं हुई है, न शेड्यूल कास्ट के लोगों को हुई है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये बजट विकास के अनुमुखी बजट है, विकासो अनुमुखी। ठीक है, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि राजस्थान को इस बजट में ऊंट के मुंह में चीरा दिया है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की 2 बैसाखी तमिलनाडु और बिहार को खुश करने के लिए बजट जारी किया गया है ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। बाकी आम आदमी इस बजट से निराश हुआ है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इनकम टैक्स 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया है, इससे लाभ मिलेगा लोगों को? इनकम टैक्स से मेरा गांव है, मेरा विधानसभा है, इनकम टैक्स 20% आदमी, 10% आदमी देते हैं। भाई गरीब है, मजदूर है, दलित है, किसान है, इनकम टैक्स का सरकारी कर्मचारी है। इनसे इनकम टैक्स 10 का 12 कर दिया, 16 कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में ये इनकम टैक्स का लाभ लिमिटेड जनसंख्या को मिलने वाला है, इसलिए इससे आम जन को 80-85% देश की जनता को कोई लाभ नहीं। आज जो बजट रखा गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान के लिए ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है जिससे जनता को फ़ायदा मिले। ये डबल इंजन यहाँ राजस्थान के दौरे में फंस के रह गया। और दूसरी बात ये है कि महंगाई पर कहीं भी कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ में कोई भी राहत नहीं है। पेट्रोल है, डीजल है, आम व्यक्ति जो रोज़मर्रे में अपनी चीज़ों का उपभोग और उपयोग करता है, उसमें कहीं भी केंद्रीय बजट में राहत नहीं मिली है। साथ ही साथ ऐसे ये लोक लुभावना बजट पेश किया इन्होंने अपने आप में, लेकिन इससे आम आदमी, बेरोज़गार, युवा, इनको कहीं भी राहत का कोई चीज़ दिख नहीं रही है। साथ ही साथ किसानों को ये कहा कि हम अलग से बजट रखेंगे, सिर्फ कागज़ों में ही ये सब काम होगा, धरातल पर होना बहुत मुश्किल है। और ये बजट जो है जनता के आशाओं के अनुरूप नहीं, उनकी आशाओं के विपरीत ये बजट है। और इस बजट में आम आदमी को कहीं भी कोई राहत नहीं है। 12 लाख तक के इनकम पे छूट दी गई है, फिर 5 लाख के लिए 12 लाख कर दी गई है। पहले आप 12 लाख की बात करते हो, पहले आम आदमी की आय तो बढ़ाओ। प्रति व्यक्ति कितनी आय है? और आज आम आदमी जो है उसकी 8 लाख भी सालाना आय नहीं होगी। जब आप 8 लाख भी उसकी आय नहीं कर सकते हो तो ये फ़ायदा तो पूंजीपतियों को होगा। और पूंजीपतियों को फ़ायदा वैसे भी पहुंचा रहे, इस तरह भी पहुंचा रहे। इसलिए इस बजट में जनता को कोई राहत नहीं है, मीडियम क्लास को भी कोई राहत नहीं है। आज आम आदमी महंगाई से परेशान है और महंगाई से जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक आम आदमी प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पर
टैक्स लगा है, जीएसटी लगी है, जीएसटी में कहीं कोई राहत नहीं। जीएसटी में कहाँ है बताओ? रोज़ की भोग होने वाली चीज़, चाय, चीनी, दाल, इनमें कहाँ राहत मिली है? किस चीज़ में मिली है बताओ? कहीं भी नहीं मिली है। और इससे आम आदमी परेशान है। इन चीज़ों से ही तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई जब बढ़ी है तो उसको रोकने के, रोकथाम करने के उपाय भी वित्त मंत्री जी को करने चाहिए। वो इस बजट में कहीं नहीं दिख रही है, और बजट जो है निराशाजनक है। केंद्र सरकार का बजट, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये आज का जो बजट है बहुत ही शानदार बजट है। ये बजट है जो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप तय करता है। ये बजट किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद बजट है। सरकार की दूरदर्शिता का ये ब्लूप्रिंट है। किसानों के लिए शानदार बजट है। ये सर्वव्यापी एवं दूरदर्शी बजट है। शानदार बजट आज हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज से पहले 12 लाख रुपए की आय जिनकी इनकम होती थी वार्षिक, उन पर लगभग 71,500 रुपये उनको सालाना भरने पड़ते थे, लेकिन अब ये पूरा समाप्त कर दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही शानदार बजट आज हमारी भारत सरकार ने पेश किया है। विकसित एवं श्रेष्ठ भारत का ये बजट है। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए इसमें जो क्रेडिट कार्ड है उसकी समय सीमा को भी उन्होंने बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जी की धन्य धान्य योजना को भी चालू किया गया है। आज के बजट में सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया ही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए आज का बजट बहुत ही शानदार बजट है। मैं इस बजट के आने के पश्चात आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हमारे जो अमित शाह जी, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। बजट आया सर, आज केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया है, क्या प्रतिक्रिया? आज का बजट देखकर बजट बहुत निराशाजनक था। लोग आस लगाए बैठे थे कि मिडिल क्लास, गरीब तबका, उनके लिए सरकार कुछ राहत करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। न तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम किए, न पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, न कोई भी ऐसी व्यवस्था की कि हमारा जो रुपया गिर रहा है, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बढ़े। उन्होंने जीएसटी के नाम पर इतना कुछ धन इकट्ठा कर रही है सरकार, लेकिन वापस सरकार उस पैसे को वापस रूटीन जो रोटेशन घुमाना है वो नहीं घूम रहा है सरकार। उन्होंने अपने जो दोस्तों को 10-10 हज़ार करोड़, 15-15 हज़ार करोड़ माफ़ करती है सरकार। खाली उस पर ही उनका पूरा सरकार का ध्यान था। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सरकार बोल रही है 12 लाख तक टैक्स, हमने इनकम टैक्स माफ़ कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब और मिडिल क्लास तो दबा हुआ है। 12 लाख की इनकम है किसके पास में? आज कोई भी मिडिल क्लास का व्यापारी अपना घर खर्च चल जाए, उसके लिए बड़ी बात है। आज महंगाई कमर तोड़ रही है। महंगाई के ऊपर, किसानों के लिए, बेरोजगारी के ऊपर सरकार ने कुछ बजट नहीं दिया। तो मेरा यही कहना है कि न राजस्थान सरकार को कोई बजट के अंदर पहले घोषणा की, न अब घोषणा की। तो मेरा यही कहना है कि बीजेपी सरकार खाली धर्म की राजनीति करती है, न हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था से मतलब है। एक दोस्तों को, जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं, उनकी जीडीपी और उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी करने में लगी है, न उनको कोई जनता से मतलब, खाली धर्म की राजनीति के और कुछ नहीं है। इस बजट से हमें और पूरे हिंदुस्तान को बहुत निराशा हाथ लगी है। तो मैं इस बजट की निंदा करता हूँ। हाँ सर, आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफ़ी निराशाजनक रहा। सब लोग आस लगाए बैठे थे, गांव से लेकर शहर तक लोग जो आस लगाए बैठे थे कि जो बजट आएगा उसमें जो मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उनका उत्थान होगा। आज केंद्र सरकार ने बजट पेश कर साबित कर दिया
कि वो जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा अमीर कर रहे हैं, और जो टैक्स में लोग बोल रहे हैं 12 लाख की छूट दी है। अरे जब आप रोज़गार नहीं दोगे, जो आय बढ़ाने के जो साधन नहीं दोगे, तो टैक्स में छूट का क्या फ़ायदा रहा। आज जो गरीब लोग हैं, जो धरातल पे एक ही ऐसी योजनाएं सामने नहीं आई जो धरातल पे काम कर रही हैं। आज वो ही जो 2014 से कांग्रेस की शासन में जो योजनाएं लागू की थी वही धरातल पे काम कर रही है। 14 के बाद एक ही ऐसी अगर कोई योजना ऐसी नहीं है जो धरातल पे काम कर रही है। 2014 में जब से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम हमारा 55 लाख करोड़ कर्ज था देश पे। आज वो बढ़कर 350 लाख करोड़ हो गया। आज मैं समझता हूँ हर गरीब को निराशा हुई है कि इस बजट में कुछ नहीं मिला, खाली जो ऊपर के हाई लेवल की जो बातें कर रहे हैं। मैं आज सब लोग, हम कांग्रेस के और आम जनता उस कांग्रेस इस जो आज बजट पेश किया भाजपा की सरकार ने, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हनुमानगढ़ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चूरू जिले की टीम को रतनगढ़ से किया गया रवाना। हनुमानगढ़ में 2 फरवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाली 46वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चूरू जिले की टीम को शनिवार शाम 5 बजे रतनगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया व सॉफ्टबॉल संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिदावत ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया। संघ के जिला सचिव अशोक आलड़िया के नेतृत्व में हनुमानगढ़ खेलने गई टीम में कप्तान नवरत्न सिंह, राजकुमार, ललित कुमार प्रजापत, संदीप सिसोदिया, सुरेंद्र कुमार राठी, हेमराज, रामलाल सिंवर, भवानी शंकर शर्मा, मनोज कुमार आलड़िया, सुभाष ढाका, खाजू खां मणियार, मुकेश प्रजापत शामिल है। इस दौरान बस स्टैंड पर शारीरिक शिक्षक दिनेश शर्मा सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। आज हमारी टीम सॉफ्टबॉल की ये हनुमानगढ़ प्रतियोगिता में जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये जो टीम है वो विजयी होकर आएगी, तो उसके बाद पुनः इनको हम यहाँ खूब धूमधाम से इनका विजय श्री का जुलूस निकालेंगे। 46वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला वर्ग का आयोजन, सॉफ्टबॉल का आयोजन पूरे राजस्थान का हनुमानगढ़ में आयोजित हो रहा है। चूरू जिले की सीनियर पुरुष वर्ग की टीम यहाँ रतनगढ़ बस स्टैंड से हनुमानगढ़ जा रही है। हनुमानगढ़ में 2 से 5 फरवरी को ये आयोजन होगा और चूरू जिले की एक भव्य टीम अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी बिदावत, रमेश जी इंदौरिया और दिनेश जी चारण ने यहाँ चूरू जिले की टीम का स्वागत कर यहाँ से टीम को रवाना कर रहे हैं। एडीजे शरद व्यास ने रतनगढ़ जेल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के सचिव एडीजे शरद व्यास ने शनिवार को रतनगढ़ में उप कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीजे ने जेल रिकॉर्ड एवं जेल में बंद बंदियों की जानकारी लेकर पत्रावलियों का अवलोकन कर जेलर को समुचित निर्देश दिए और बीमार बंदियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के जेलर को निर्देश दिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया कि आज दिनांक तक जेल में कोई ऐसा बंदी बंद ना हो जिसकी उम्र 70 साल से अधिक हो और इलाज बीमारी से ग्रस्त हो। इस दौरान तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया, पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया, एडवोकेट पूनम प्रजापत सहित
जेल स्टाफ मौजूद था। शाम 5 बजे मिली जानकारी। वामसेप के प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल सिंह सौंथली ने रतनगढ़ तहसील के गांव सेला की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता लालचंद मीणा को वामसेप के चूरू जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और आगामी 3 महीनों में जिला कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस नियुक्ति पर लोगों ने व्याख्याता मीणा को शुभकामनाएं प्रेषित की है। मानसिक रूप से अवसाद में रह रहे एक व्यक्ति ने लसेड़ी के पास ट्रेन के आगे आकर की आत्महत्या। मानसिक रूप से अवसाद में रह रहे एक व्यक्ति ने लसेड़ी गांव के पास ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह 11 बजे दर्ज मामले में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि सुखबीर पुत्र जयसिंह जाट उम्र 35 साल निवासी मुंदीताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया कि उसके मामा सुरेश कुमार पुत्र चेतराम पूनिया निवासी गोठा छोटी के रहने वाले थे, जो कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से अवसाद में रहते थे, जिन्होंने गांव लसेड़ी के पास ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना भी उसे थाना स्टाफ द्वारा दी गई। राजगढ़ थाना पुलिस ने मृत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं राजगढ़ थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है।